दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर खेले गए एक मैच की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दौर की कहानी है जब पूरे देश का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जब हर गली, हर शहर, हर गांव में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी, देश, सम्मान और मुकाबले की। साल 1999, आईसीसी वर्ल्ड कप का समय। दुनिया की सबसे बड़ी टीमें इंग्लैंड की धरती पर इकट्ठा हो चुकी थी। हर टीम अपने देश के लिए ट्रॉफी जीतने आई थी, लेकिन इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध शुरू हो गया, जिसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी खतरनाक चोटियां और वहां पर तैनात भारतीय सेना के जवान जो हर पल अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मनों से लड़ रहे थे। हर दिन खबरें आ रही थी, हर दिन नई कहानियां सामने आ रही थी कि कैसे हमारे सैनिक मुश्किल हालात में भी डटे हुए हैं, कैसे उन्होंने दुश्मनों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। ऐसे माहौल में क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रह गया था, यह लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका था। यह देश के सम्मान का हिस्सा बन चुका था। भारतीय टीम को अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना था और यह मुकाबला अचानक पूरे देश के लिए एक जंग जैसा बन गया। एक तरफ असली युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ क्रिकेट का मैदान भी उसी जज्बे, उसी भावना और उसी जुनून से भर चुका था। मैच से कुछ दिन पहले की माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। पाकिस्तान के कई खिलाड़ी मीडिया में बयान देने लगे। इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह से यही आवाज़ आ रही थी कि भारतीय टीम इस दबाव को झेल नहीं पाएगी और मैदान में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकेगी। तेज गेंदबाजों ने खुलकर चुनौती दी। उन्होंने कहा, भारतीय बल्लेबाज उनकी रफ्तार के सामने टिक नहीं पाएंगे, उनकी गेंदबाजी के सामने टूट जाएंगे। इन बयानों का मकसद साफ था, भारतीय टीम के मन में डर पैदा करना। लेकिन बातों का उल्टा असर हुआ। भारत में हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में गुस्सा भर गया। लोग टीवी पर, रेडियो पर, हर जगह यही चर्चा कर रहे थे कि इस बार जवाब देना ज़रूरी है, इस बार जीतना ज़रूरी है। यह सिर्फ मैच नहीं है। 8 जून 1999, मैनचेस्टर, इंग्लैंड स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर सीट भरी हुई, हर तरफ झंडे, पोस्टर, शोर, नारे। भारत और पाकिस्तान के समर्थक आमने सामने थे। दर्शकों के चेहरे पर
उत्साह भी था और अंदर ही अंदर तनाव भी था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। लेकिन मैच शुरू होने से पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा। सौरव गांगुली इस मैच में नहीं खेल पाए। उनकी तबीयत खराब थी और यह खबर टीम के लिए एक बड़ा नुकसान थी। यह खबर जैसे ही बाहर आई, पाकिस्तान के खेमे में आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्हें लगा कि भारत की ताकत कमज़ोर पड़ गई है और अब मुकाबला उनके लिए आसान हो जाएगा। अब सारी जिम्मेदारी बाकी खिलाड़ियों पर आ गई थी। हर खिलाड़ी समझ चुका था कि यह सिर्फ मैच नहीं है, यह जिम्मेदारी है, यह देश के सम्मान की बात है। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो इस पूरे मुकाबले की दिशा तय करने वाला था। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे सचिन तेंदुलकर और रमेश। जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, यह साफ हो गया कि बल्लेबाजी आसान नहीं होने वाली। तेज हवा चल रही थी, गेंद स्विंग हो रही थी और पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी रफ्तार और आक्रामकता के साथ हमला कर रहे थे। हर गेंद एक नई चुनौती बन चुकी थी। हर गेंद पर दबाव, हर रन के लिए संघर्ष। बल्लेबाजों को हर शॉट सोच समझकर खेलना पड़ रहा था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। रमेश ने कोशिश की, लेकिन ज़्यादा देर तक इस दबाव को झेल नहीं पाए और आउट हो गए। यह भारत के लिए पहला झटका था। अब मैदान पर आए राहुल द्रविड़, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी धैर्य, तकनीक और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, जो मुश्किल परिस्थितियों में दीवार बनकर खड़ा हो सकता था। उन्होंने शुरुआत से ही संयम दिखाया, हर गेंद को ध्यान से खेला। दूसरी तरफ सचिन भी धीरे धीरे सेट हो रहे थे। दोनों ने मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। हर रन मेहनत से आ रहा था, लेकिन स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दर्शकों की सांसें थम थमी हुई थी। हर रन के साथ उम्मीद भी बढ़ रही थी। फिर आया वो पल जिसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। एक पल के लिए स्टेडियम पूरी तरह शांत हो गया, जैसे समय रुक गया था। भारतीय फैंस के चेहरे पर उतर गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह उम्मीदों का झटका था। अब पूरा दबाव राहुल द्रविड़ पर आ चुका था। द्रविड़ ने जिम्मेदारी संभाली, एक एक रन जोड़ते रहे। उन्होंने दिखाया कि कैसे मुश्किल हालात में टिके रहना होता है, कैसे धैर्य सबसे बड़ी ताकत बनता है।
उनके साथ आए कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन। शुरुआत में उन्होंने समय लिया, पिच को समझा, गेंदबाजों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया। रनों की रफ्तार धीमी थी, लेकिन टीम को संभलना ज़्यादा ज़रूरी था। विकेट बचाना ही असली जीत थी। उस समय द्रविड़ ने शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जैसे ही लगा कि अब भारत संभल गया है, वो भी आउट हो गए। अब स्थिति फिर से कठिन हो गई, दबाव फिर से बढ़ गया, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। मैदान पर आए रॉबिन सिंह और उन्होंने आते ही इरादा साफ कर दिया कि अब खेल बदलेगा, अब जवाब दिया जाएगा। अजरुद्दीन और रॉबिन सिंह ने मिलकर आखिरी ओवरों में ज़बरदस्त बल्लेबाजी शुरू की। हर ओवर के साथ रन तेजी से बढ़ने लगा, बाउंड्री आने लगी और स्टेडियम का माहौल बदलने लगा। जो टीम 180 तक भी मुश्किल से पहुंचती दिख रही थी, वही टीम अब 200 के पार जा चुकी थी। 50 ओवर खत्म हुए और भारत ने 227 रन बना दिए। अब बारी थी गेंदबाजों की। पाकिस्तान की शुरुआत बहुत तेज रही। ओपनिंग करने आए सईद अनवर और शाहिद अफरीदी। दोनों ने शुरुआत से ही आक्रमण किया। हर गेंद पर शॉट, हर ओवर में रन। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी वेंकटेश प्रसाद ने पहला बड़ा झटका दिया और अफरीदी को आउट कर दिया। इसके बाद भी अनवर आक्रमण करते रहे, लेकिन धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों ने वापसी शुरू कर दी। जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले मिलकर शानदार गेंदबाजी की। कुछ विकेट जल्दी गिरे, लेकिन फिर मैदान पर टिके इंजमाम उल हक और मोइन खान दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाई और मैच को फिर से पाकिस्तान की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। अब भारत के लिए खतरा बढ़ चुका था। हर ओवर के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर वही हुआ जो बड़े मैचों में होता है। वेंकटेश प्रसाद मोइन खान को आउट कर दिया। इसके बाद श्रीनाथ और कुंबले ने दबाव बनाए रखा। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। वेंकटेश प्रसाद ने इंजमाम उल हक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उनके आउट होते ही पाकिस्तान की उम्मीदें टूटने लगी। आखिरकार आखिरी विकेट गिरा और भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। पूरा स्टेडियम भारत माता की जय से गूंज उठा। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उस समय देश के आत्मविश्वास की जीत थी, जब सीमा पर सैनिक लड़ रहे थे और मैदान पर खिलाड़ी, और दोनों ने अपने अपने मोर्चे पर जीत हासिल की 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 की